हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 12 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन क्वांटम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स की बात की थी, थोड़ा सा उसे रिव्यू करते हैं और उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये ऑर्बिट में नहीं होता, ये ऑर्बिटल में होता है। इट इज इन ऑर्बिटल, इट रेजाइड्स इन ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या था? ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ था जिसमें हम पहले समझते थे इलेक्ट्रॉन है, बट हमने देखा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं है, वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पड़ा है, जिसको नाम दिया था ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, राइट। फिर हमने क्या देखा था? इस ऑर्बिटल तक पहुंचने का तरीका, एड्रेस या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगी थी? क्वांटम नंबर्स के थ्रू। कैसे? सबसे पहले पता लगा था किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने n से डिनोट किया था और इसे क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यूज क्या थी? पहली शेल हो सकती थी, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। शेल नंबर 1 को नाम दिया था k, 2 को l, 3 को m, 4 को n। पहली चीज हमने देखी। शेल के अंदर थे सबशेल्स, शेल के अंदर थे सबशेल्स, जिसको डिनोट किया था l से और इसे क्या बोला था? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे बोला था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सबशेल्स कौन से थे? s, p, d, f। इसको नाम दिया था l इक्वल्स टू 0, p की वैल्यू l इज इक्वल टू 1, d की l इक्वल्स टू 2, f की l इक्वल्स टू 3। शेल के अंदर सबशेल। किसी ने पूछा नंबर ऑफ सबशेल्स, किसी ने पूछा नंबर ऑफ सबशेल इनसाइड अ शेल, इट इज इक्वल टू n। कहने का मतलब फर्स्ट शेल यानी n इक्वल्स टू 1 में कितने सबशेल? 1 सबशेल। कौन सा होता था? s। अगर बोला सेकेंड शेल में यानी n इक्वल्स टू 2 में कितने सबशेल्स? 2। कौन कौन से? s और p एंड सो ऑन, s और p एंड सो ऑन। तो पहला फॉर्मूला हमें पता लग गया था, किसी भी शेल में कितने सबशेल होंगे? पहले शेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, यानी इक्वल्स टू n, उस शेल का नंबर। फिर हम आए थे शेल के बाद, उसके अंदर फाइनली मुझे मिला था अपना ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने वाला है, मेरा थर्ड क्वांटम नंबर। इसको नाम दिया था m का। हमने पूछा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? इट इज 2l प्लस 1। यानी अगर मैं सबशेल्स की बात करूं, s, p, d, f। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। तो अगर मैं इनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालूं, इट इज 2l प्लस 1, तो l को 0 डाला 1, l को 1 डाला 3, 5, 7। यानी s सबशेल में फर्दर एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एक बक्से से। तो एक ऑर्बिटल मतलब ऐसे, 3 ऑर्बिटल मतलब ऐसे, 5 ऑर्बिटल मतलब ऐसे, 7 ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे। पता लग गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। तो यहां तक बातें हमारी हो गई थी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ये और एक ये। शेल में कितनी सबशेल
और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल में पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। तो आज शुरुआत करते हैं कहानी की, इसके आगे बहुत मजा आने वाला है, सवाल हम करने वाले हैं आज, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा क्वांटम नंबर का कंसेप्ट। पुराने आए हुए जेई में, नीट में सारे सवाल करेंगे, देखते जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो, तो मैं इन दोनों चीजों को साथ में लिख लूं, पहले जो फॉर्मूलाज हमने बनाए थे उन्हें मैं पहले लिख लूं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, क्या थे? नंबर 1, नंबर ऑफ subshells in a shell equals to n. Number of orbitals in a subshell equals to 2l plus 1, where n is shell number या principal quantum number और l is subshell number या फिर azimuthal quantum number। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3, राइट। अब ध्यान से देखना, स्टार मार्क करके एक चीज लिखो। देखो, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, बट याद रखना वन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी इस ये जो बक्सा हम बना रहे हैं एक सिंगल ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी शेल में सबशेल्स, शेल में सबशेल्स और सबशेल्स में फर्दर ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? शेल में सबशेल्स में ऑर्बिटल, वहां पड़े इलेक्ट्रॉन, ना कि ऑर्बिट में। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट लिखने वाले, चलो ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं सबशेल्स कौन कौन सी होती हैं सर? S, P, D और F। S के लिए सर L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, इसके लिए L की वैल्यू 2, इसके लिए L की वैल्यू 3। सर अगर सबशेल में निकाले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी M कितने होंगे? 2l plus 1, तो ये हो जाएंगे सर 1, L की वैल्यू 0 डाली सर, ये 3, ये 4, सॉरी ये 5 और ये 7, यानी ये 1, ये 3, सर ये 5 और सर एंड में ये 7। और हम जानते हैं हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो यहां होंगे ये 2, यहां क्या होंगे? ये 2, ये 2, ये 2, यहां 2 2 2 2 2, यहां 2 2 2 2 2 2, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल में अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सर? 2। p में 6, d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और f में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? इस तरह मैं सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूं। सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2, यानी अगर मुझे पता है एक सबशेल में इतने ऑर्बिटल हैं और उन ऑर्बिटल में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं सीधे लिख दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल? अगर मुझे डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल निकालने हैं, अरे यार सबशेल में इतने ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं लिख दूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2 टाइम्स 2l plus 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्टली सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है निकालने का तरीका 2 टाइम्स 2l plus 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मुझे किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अगर मुझे किसी शेल में
इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली निकालने हैं। कल हमने देखा था एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स, n² था। अगर मैं आपको वो याद दिलाऊं, आपको वो, पहले मैं इसे भी एक जगह लिख लूं। अगर मैं इसे भी एक जगह लिख लूं, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 2l+1। और क्या, ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलो ध्यान से देखो, मान लो मुझे बोल रहे हैं n इक्वल्स टू 1 में, यानी मेरे शेल नंबर क्या है, n इक्वल्स टू 1। इसमें सब शेल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज n, तो n इक्वल्स टू 1 है, सब शेल 1 होगी, कौन सी, सिर्फ s। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, 2l+1। तो यहां पर कितने आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं शेल नंबर 2 की बात करूं, तो इसमें कितनी सब शेल्स होंगी, 2 सब शेल्स, कौन कौन सी, s और p। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1। और हमें पता है s में कितने ऑर्बिटल, 1, और p में कितने ऑर्बिटल, 3। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो सिर्फ एक ऑर्बिटल था, यहां पर 1 और 3, 4 ऑर्बिटल, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सेकंड सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मेरी शेल नंबर है 3, सब शेल कितनी होंगी, 3, कौन कौन सी, s, p और d। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2। मुझे पता है s में कितने ऑर्बिटल, 1, p में 3 और d में 5, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए, किसमें, थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल, और हर एक में 2, तो 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो हमने रिजल्ट निकाला था ना, n इक्वल्स टू 1 था, अगर मेरा शेल है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 तो 1, 2 तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज n², 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 तो 3 का स्क्वायर 9। और हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली निकाल सकता हूं 2 इंटू n²। क्यों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 18 इलेक्ट्रॉन, 9 2 18। देखो, तो मुझे क्या पता लगा, 2 रिजल्ट पता लग गए, और क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्टली निकालने हैं, किसमें, इन अ शेल इक्वल्स टू n², और सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज 2 टाइम्स n²। बात समझ में आई। अब आप बचपन में पढ़ते थे ना, एटम की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में कितने होते थे, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करते थे, पहली शेल में 2, अगली में 8। देखो, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। बात आई सामने, सब समझ आया। देखो सारे रिजल्ट्स बन रहे हैं, बहुत मजेदार। तो इन दोनों रिजल्ट्स को साथ में लिखूं, अब सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, विद एग्जांपल्स क्लियर हो गए। फोर्थ रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इक्वल्स टू n², और यहीं से आ गया हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इक्वल्स टू 2 टाइम्स
एन स्क्वायर। बात समझ में आई? बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है, बिल्कुल खतरनाक चीजें आ गई याद। एक और चीज हमने जो स्किप की, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। हमने देखा मेरे सब शेल अगर मैं लिखूं, सब शेल है एस पी डी एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू इसके लिए 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, यही था। अगर मैं इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते थे? m इक्वल्स टू 2l प्लस 1। अब तो रट्टा होना चाहिए। s में कितने ऑर्बिटल? सर सिर्फ एक ऑर्बिटल। p में सर 3 ऑर्बिटल्स। d में सर 5 ऑर्बिटल्स। और सर f में सर 7 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? सर इन ऑर्बिटल्स के भी कुछ नाम होते हैं, इस ऑर्बिटल्स की भी कुछ डिनोशन होती है। बिल्कुल होती है। ऑर्बिटल का नाम देखना क्या होता है, -l से लेके l इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, ये चीज याद रखेंगे। -l से लेके l इंक्लूडिंग 0 कहने का मतलब s में एक ऑर्बिटल है, सर इसका नाम क्या होगा? देखो l की वैल्यू 0 डालता हूं तो -0 से 0 मतलब 0, तो इसको मैं नाम दे दूंगा 0। सर इन तीन का नाम बताओ। l की वैल्यू 1 डालो तो ये क्या होगा? p के लिए क्या हो जाएगा? p के लिए l की वैल्यू है 1, तो ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? -1 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0, यानी -1 0 1, यानी -1 0 1। d के लिए l की वैल्यू 2, तो m के नाम क्या क्या होंगे? -2 से 2 इंक्लूडिंग 0, यानी -2 -1 0 +1 +2। सिमिलरली f के लिए l की वैल्यू क्या है? 3, तो m कहां से कहां तक होगा? -3 से 3 इंक्लूडिंग 0, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरीके से इनका नामकरण भी कर दिया हमने, इन ऑर्बिटल्स को प्रॉपर नामकरण भी कर दिया। राइट, याद रहेगा ये? तो इधर याद कर लो, मेरे m की नेमिंग, इसे ऐसे याद रखेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल। हालांकि ये px py pxy वो उस पे बाद में आएंगे। कहां से कहां तक होती है? -l से l तक इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। राइट, बहुत बढ़िया, इंक्लूडिंग 0। s में होता था क्या? एक ऑर्बिटल, उसका नाम क्या होगा? 0 से 0 इंक्लूडिंग 0, यानी 0। p में होते थे 3 ऑर्बिटल, नाम क्या होंगे? -l की वैल्यू डाली, -1 से 1 इंक्लूडिंग 0, यानी -1 0 1। d में 5 ऑर्बिटल होते थे, नाम क्या होगा? d के लिए L2, तो -2 से 2 जाना है इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन। ये सारी चीजें अब आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यानी जो मैंने यहां पर लिस्ट बनाई है, ये कंप्लीट लिस्ट है फॉर्मूलाज की। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, चलो सवाल करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6th शेल। 6th शेल यानी शेल नंबर 6, यानी n इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इज 2 टाइम्स n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6th शेल इज 2 टाइम 6 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स 36, यानी 72 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं छठवीं शेल में। छठवीं 6th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 72। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d subshell. Number of orbital in a subshell, number of orbital in a subshell is 2l plus 1, 2l plus 1। d subshell के लिए l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए 0, p की 1, d की 2। तो डाल दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2 × 2 + 1। ये तो रट चुका है। d में कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? d में कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स।
अच्छा मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ हाउ मैनी सबशेल्स and orbitals are in shell number 5. शेल नंबर 5 यानी n इक्वल्स टू 5. पहली बात क्या निकालनी है? नंबर ऑफ सबशेल. हमें पता है नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज n, तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल्स इक्वल्स टू 5. 5 सबशेल होंगी पांचवी शेल में. पांचवी शेल जो आएगी उसके अंदर फर्दर 5 सबशेल्स होंगी. बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताओ. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज n स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर. ये हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच इज 25 ऑर्बिटल होंगे. किसी ने पूछ दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स n स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 25, यानी 50 इलेक्ट्रॉन पांचवी शेल में मिल सकते हैं. छठी में कितने थे? 72. बढ़ते जाते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेल बढ़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते जाएंगे. तो आई गेस अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एक स्टेप और आगे चलते हैं. एक स्टेप और आगे चलते हैं. टाइम देख लें. चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? एक चौथा क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर है, जिसे मैं बोलता हूं स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर. याद रखना ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट नहीं है, ये अलग से है. इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. कैपिटल एस से, स्मॉल एस नहीं, कैपिटल एस. स्मॉल एस से क्या होता है? एसपीडीएफ, सबशेल वाला एस है. अच्छा होता क्या है? मुझे पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं. अब इलेक्ट्रॉन ना जब घूम रहा है तो वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है. ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज. जैसे प्लैनेट्स अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी घूम सकता है. तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बोलते हैं हम उसे +1/2 से डिनोट कर देंगे. अगर एंटी घूम रहे हैं तो उसे -1/2 से. हालांकि ये फिक्स नहीं है, आप इसे -1/2, इसे +1/2. अगर एक को +1/2 ले रहे हो, दूसरी तरफ घूमने वाले को -1/2, यानी इसके लिए इसका स्पिन क्वांटम नंबर इज -1/2 और इस तरफ घूमने के लिए +1/2. आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ना तो उसे मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं. उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट कर देता हूं. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं. ठीक है. अब समझो, स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही वैल्यू होती है, या तो +1/2 या -1/2. एक तरफ घूम रहा है +1/2, दूसरी तरफ घूम रहा है -1/2, है ना. तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और याद रखना एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ऑर्बिटल will have opposite spin. Opposite spin का मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज माय चौथा क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और वो अलग अलग घूम रहे हैं. इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है. इस तरीके से डिनोट कर देते हैं. इस तरीके से डिनोट करते हैं. यानी एक का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 तो ऑटोमेटिकली दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2. इस तरीके से हमारी क्वांटम नंबर की कहानी खत्म हो गई. N, L, M और S. शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन. तो आई होप बहुत मजा आया होगा क्वांटम नंबर पढ़ने में. बहुत सवाल इसके और भी आगे करेंगे. पढ़ते रहे बच्चे. इससे बढ़िया क्वांटम नंबर पे बेस्ट लेक्चर है. इससे आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. पढ़ते रहें, मजे करते रहें. जय हिंद.